थैंक यू आप कहाँ पे इंजीनियर है? सर। इंडियन रेलवे में। जब रेलवे में घाटे में क्यों रहता है? किस विभाग में इंजीनियर है? सर मैकेनिकल डिपार्टमेंट में। घाटे में क्यों रहता है रेलवे? वर्तमान समय में ऑपरेटिंग रेशियो 98.1। क्या है ऑपरेटिंग रेशियो? ऑपरेटिंग रेशियो सर 100 रुपीज अर्न करने के लिए जितना हम एक्सपेंस खर्च कर रहे हैं। मैंने यही बोला था ना। आप किस रेलवे से हैं? सर NFR। आपका ऑपरेटिंग रेशियो कितना है? मेरा सर 100 से ज्यादा है। बहुत बुरी स्थिति में है। यस ये अच्छा, स्ट्रेटेजिक लाइन्स क्या होता है? स्ट्रेटेजिक लाइन्स क्या होते हैं, क्यों बनाए जाते हैं? स्ट्रेटेजिक लाइंस। आपको जानना चाहिए, आपके यहाँ तो भारे पड़े होंगे। आपके ऑपरेटिंग रेशियो इसलिए 100 से ऊपर है। ठीक है सर, कंटिन्यू करेंगे। आखिरी में रेलवे मेरे लिए छोड़ दीजिए। हिंदी साहित्य में कहाँ से कंफर्टेबल है? भक्ति काल से। भक्ति काल से कंफर्टेबल। भक्ति काल की 2 कमियां बताइए। भक्ति काल की एक कमी तो ये रही है कि राजनीति पर विचार। उस समय राजनीति होती कैसे है? राजनीति इकाई ही नहीं थे। राजनीतिक इकाई ने जो जो राजा थे उनके उनके बारे में सही जगह उनके बारे में कोई राय ही नहीं थी। भक्ति काल से नीति काल आते हुए फ्यूडल स्ट्रक्चर मजबूत हुआ कि कमजोर? फ्यूडल स्ट्रक्चर सर मैंने समझ पाया। सामंती व्यवस्था, सामंती व्यवस्था सब मजबूत ही हुई। मजबूत हुई कैसे, क्यों मजबूत हो गई? केंद्रीय सत्ता का विघटन हो गया और छोटे छोटे सामंत बढ़ते चले गए। भक्ति आंदोलन में कमजोर था वो। सर कुछ ये कमियां रही, इस वजह से भक्ति आंदोलन का विघटन भी आगे चल के इस वजह से भी हुआ। और एक कमी कह सकते हैं कि जो 50% आबादी थी नारी के प्रति। ये कविता की है जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह से लिख। सॉरी योगी होगा पहला कवि। सर जानकारी नहीं है। हम कौन थे क्या हो गए? ठीक है। ये मैथिली शरण को भारतीय साहित्य और इतिहास में क्या रिलेशन? इतिहास जो वास्तविकता जो रही है, घटनाएं जो हुई है वो होता है। और साहित्य में इतिहास से कुछ अलग जो कुछ रोचक तथ्य हैं उनको बदल करके भी। कोई जीवनी का उदाहरण? सभी यात्रा वृतांत लिखने वाले एक व्यक्ति का नाम है। सॉरी सर। महिला अंचल सर आंचलिक उपन्यास है। इसकी 2 विशेषता बताई कि आंचलिक उपन्यास होता क्या है? आंचलिक उपन्यास में जो केंद्र होता है वह कोई नायक जो होता है वो कोई मनुष्य नहीं होता है, वो स्थान होता है। और दूसरा है क्या कि आंचलिक उपन्यास में जो उस विशेष क्षेत्र की कमियां रहती हैं उनकी महिला अंचल के अलावा किसी एक और आंचलिक उपन्यास प्रति पर कथा, किसकी रचना है? ये फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है। कहाँ कौन सा विषय है? दरभंगा का एक गांव है, उनके बारे में। नागार्जुन की ऐसी क्या खासियत है कि लोग इतना प्रेम करते हैं? नागार्जुन को जन कवि कहा जाता है। उन्होंने आजादी से पहले और आजादी के बाद भी जनता की आवाज को उठाया। जनता में। आपको लगता है आज नागार्जुन ऐसा बोलते तो जेल में डाल दिया जाता है इस सरकार में? इमेजिन कीजिए कि नागार्जुन जीवित होते और ऐसे ही कर मोदी जी क्या हुआ? ये बात बिल्कुल सही है कि जो सहनशीलता उन वक्त में जो हमारे नेता लोग थे उनके अंदर जो थी, वो आज उन सहनशीलता में थोड़ी कमी जरूर आई है। लेकिन जो सत्य बोलने की जो हिम्मत करेंगे वही समाज में को एक आगे ले जाएंगे और एक प्रगति के पथ पर ले जा सकते हैं। नोबेल पुरस्कार मिला था गोल्डन गोल्डन नाम उनका पूरा। सॉरी याद नहीं। गांधी ने कहा तू कथा लिखी, क्या नाम था?
सत्य के साथ मेरा प्रयोग। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भी कोई रचना है, क्या नाम? सर जानकारी नहीं है सर। अब्दुल कलाम आजाद की। अबुल कलाम आजाद की विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर। सॉरी सॉरी, मैं अब्दुल कलाम आजाद की, सॉरी सर, ये मैं एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में बोल गया। रक्षा में बहुत चीजें करते हैं। जानकारी नहीं है। आपको सूचना मिलती है, आपकी पोस्टिंग हो गई है तो स्टेट के पद पर आपको सूचना मिलती है कि बहुत तेज आंधी तूफान आई है, जो ऊंचे धारा से प्रवाहित जो वो है 11,000 वोल्ट की तार में 5 लोग मर गए। अभी आप फोन रखे भी नहीं कि फोन की घंटी घबरा गई कि आप जो है ना सामने जो ब्रिज है शहर को छोड़ने वाला वो टूट गया है, तो कुछ लोग बह गए, कुछ गाड़ियां फंसी थी। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? इसी स्थिति में सर मेरे पास जो भी जो लोग हैं, जो भी हमारे सहकर्मी हैं, उनसे कांटेक्ट करूंगा, और जो उस नजदीक के जो सीओ होंगे, सीओ होंगे, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के जो इंजीनियर होंगे, जेई होंगे, उनसे कांटेक्ट करके तुरंत इमीडिएट उनको उस जगह भेजा जाएगा जहां ये एनडीआरएफ की टीम को, एसडीआरएफ की टीम होगी जिले में, उनको दोनों जगह भेजा जाएगा। और जो पुल वाली घटना है वहां पर भी जो इंजीनियर हैं उस डिपार्टमेंट के, सिविल डिपार्टमेंट के, आप कहीं नहीं जाएंगे? और नहीं, मैं फिर सबसे पहले जहां पर ये लोगों की डेथ हो गई है वहां मैं भी पहुंचूंगा, और दोनों फिर वहां से और दूसरी जगह भी इमीडिएट जाऊंगा। आलोक जी बता सकते हैं ब्लू कॉलर जॉब क्या है? ब्लू कॉलर जॉब? हाँ ऐसा पढ़ा ना, व्हाइट कॉलर जॉब, ब्लू कॉलर जॉब क्या होता सर ब्लू कलर जॉब के बारे में जानकारी है? नहीं। अभी आप खुद उदाहरण दे ही रहे थे, हम वहाँ भेज देंगे, वहाँ भेज देंगे, यहाँ भेज देंगे, आप खुद कहीं जाना नहीं चाह रहे। सर ये हो सकता है कि उच्च पद पे जब इतनी, जब हमने बता दिया कि 11,000 वोल्ट तार गिरा है, तो आप फला फला को भेजेंगे, सबसे पहले आप है ना बिजली कनेक्शन कनेक्ट करने के लिए आदेश नहीं दीजिएगा? सर वो आदेश तो उनके साथ रहेगा ही, जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के जो जानकारी आपको मिली है ना, पहले जानकारी आपको, आपके माध्यम से ये जानकारी दूसरे को पहुंचेगी। सर उनके लिए जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के जो इंजीनियर हैं उनसे कांटेक्ट किया जाएगा, और उनको ये सूचना तो जरूर दी जाएगी कि जल्दी से जल्द। चलिए ये बताइए, मधेपुरा में आप रहते हैं, मधेपुरा से उसके समीप कौन सी नदी आकर के गंगा नदी मिलती है? मधेपुरा से कोसी नदी मधेपुरा के पास से निकलता पास से वही मैं समीप बता रहा हूँ। है सर, और वो कटिहार के पास कुर्सेला में गंगा नदी। देखिए ये वो जो कहा जाता है कि भाई बिहार का शोक है कोसी नदी, अब तक कोसी नदी के प्रवाह को नियंत्रित करने का प्रयास क्यों नहीं किया जा सका? क्या इसका कोई भौगोलिक कारण है, या प्रशासनिक क्षमता है, या दृढ़ शक्ति की कमी? क्या कोसी की जो जलधारा है उसको कंट्रोल इसलिए नहीं किया पा रहा है कि वो अपनी जलधारा समय समय पर बदलती रहती है, उसकी धारा काफी तेज रहती है, और समय समय पर उसका जो फ्लो है अलग अलग डायरेक्शन में होते रहता है। इसलिए तो बहुत बड़ा कारण है कि जो वाटर कैचमेंट एरिया है उसको लोग इनक्रोच करके घर बना देते हैं, नदी तो अपना दिशा चेंज करेगी। सर मैं समझता हूँ कि नदी के फ्लो के कारण नदी की मिट्टी का कटाव होता है, लेकिन इतना ज्यादा डिविएशन है जितनी कोसी दिखलाती है, तो बहुत बड़ा कारण रिपोर्ट में आया था कि इसको वाटर कैचमेंट एरिया को लोग इनक्रोच करके घर बनाते हैं, डेवलपमेंट कार्य हो रहा है इसलिए वहाँ ऐसे समस्या है। सर ये समस्या हो सकती है। ये बताइए कि आपने लिखा है कि गार्डनिंग आपकी हॉबी है, आप कौन से ऐसे पौधे लगाना चाहेंगे अपने घर में जिससे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन उपलब्ध हो इंडोर प्लांट के रूप में? तुलसी का पौधा सर लगाते हैं। ऑक्सीजन मिलने से कोई उदाहरण है थैलोफाइट प्लांट के अंतर्गत या टेरिडोफाइट प्लांट के अंतर्गत? सर उतनी जानकारी नहीं है सर। एक लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए, आप अपने पद पर जब पहुंचेंगे, जब नियुक्ति होगी, सबसे पहले क्या करने का प्रयास, कौन सा काम आप करना चाहेंगे? सर अगर मुझे अगर कोई पद मिलता है तो
तो आप अगर क्यों बोल रहे हैं? आपको विश्वास नहीं है कि अपने ऊपर कि तो मिलेगा नहीं? नहीं सर, मिलेगा, मुझे पूरा भरोसा है, मिलेगा ही। अगर गलत ये सब मिस्टेक से जो हो गया, क्योंकि बहुत सारे पद हैं, तो मैं जो कहना चाह रहा था, अगर ये पद मिले तो इस तरीके से मैं बोलना चाह रहा था। तो अगर मैं मान लेता हूँ, अगर मुझे इसमें प्रशासनिक सेवा में मिले, एसडीएम के पद पर मिले, तो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी कि जो सारी योजनाएं गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जा रही है, उनकी जानकारी लोगों तक ससमय पहुंचे। सब जो योजनाएं आती हैं, उसके साथ समस्या यही होती है कि वो जानकारी लाभार्थी तक पहुंच नहीं पाता है। इसके लिए मैं एक सोचा हूँ एक चीज, कि जो भी ग्राउंड लेवल पे जो भी लोग काम कर रहे होते हैं, जैसे चाहे वो पॉलिटिकल हो या सरकारी तंत्र के लोग हों, उनके थ्रू, जैसे कि वार्ड सदस्य हैं पॉलिटिकल, और दूसरी तरफ है हेल्थ से रिलेटेड स्कीम हो गए तो आशा लोग कर्मी हो गए, उद्योग से रिलेटेड हो गए तो उद्योग मित्र हैं, तो इस तरह से अलग अलग लोग हैं, इन इन लोगों के माध्यम से। अपने अपनी पढ़ने के साथ सीबीएसई पढ़ रहे हो? सर, जवाहर नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय। सीबीएसई का फुल फॉर्म था? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, कहाँ एडमी कहाँ पर क्या? मधेपुरा। इजराइल देश से तो आपका पता होगा, इससे बहुत महत्वपूर्ण नदी गुजरती है इसराइल नदी नदी भर में नदियाँ होती है, इजराइल जैसी कोई सी नदी के बारे में जानते हैं आप? एक जॉर्डन नदी है जो इसराइल के वेस्ट बैंक से के पास से निकलती है। यही सबसे इम्पोर्टेंट नदी। इसका क्या मेन पॉइंट है, मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण नदी है वहाँ के, क्यों महत्वपूर्ण? सर, मैं जैसा सोच पा रहा हूँ कि कोई भी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था या बसावट, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू है, चलिए मैं बता देता हूँ। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से धार्मिक तो वहाँ बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या है जिसका वजह सर जानकारी नहीं है। ऑस्लो और क्या ऑस्लो समझौता क्या होता है? ऑस्लो ये समझौता नहीं जानकारी सर, सॉरी सर। हमास के बारे में जानते हैं, फिर बताना चाहेंगे हमास? हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि सॉरी, जो कि गाजा पट्टी से एक्टिवेट रहता है। वो इसराइल के अगेंस्ट एक, इसको कौन सपोर्ट करती है? इसको वर्तमान समय में ईरान से सपोर्ट मिल रहा है। अर्लियर टाइम में पूरे अरब वर्ल्ड से मिल रहा था, और वर्तमान समय में ईरान से खासकर सपोर्ट मिल रहा है। रेलवे बोर्ड जो रेलवे का जो बजट है पहली बार अलग पेश किया गया था, कब किया गया था और किस कमेटी को रिकमेंड किया? एक वर्ट कमेटी थी, और 1921 में, फिर अलग कब हो गया? 1921 फिर अब ज्वाइंट हो गया ना वापस? सर, अभी ज्वाइंट हो गया 2017 से। क्यों, क्या फायदा है इससे? इसमें जैसे रेल में जो डेवलपमेंट का काम हो रहा था, उसके लिए बजट कम पड़ रहा था, जो तो क्या पैसा तो सेंट्रल गवर्नमेंट दे दी? सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही थी, लेकिन एक साथ करने से जो दबाव बनता था, दबाव बढ़ता था, उस दबाव। टेक्निकल जी नहीं जानते हैं। फ्लैक्सी फेयर सिस्टम क्या है, क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? इससे रेलवे को फायदा है कि पब्लिक को? फ्लेक्सी फेयर सिस्टम, जैसे एरोप्लेन में, फ्लाइट में जो, तो जनता को क्या फायदा है? सेम फैसिलिटी है, फ्लैक्सी फेयर सिस्टम लागू कर दिया। जनता को, ट्रेन तो वही है, जो पहले बुक कराएगा उसको सस्ता मिलेगा, जो बाद में बुक कराएगा उसको महंगा क्यों मिलना चाहिए? यही ना फ्लैक्सी फेयर सिस्टम। जैसे जैसे ट्रेनें सीटें बढ़ती जाएंगी, टिकटें की कीमतें बढ़ती जाएंगी। ट्रेन में फैसिलिटी वही है, टाइमिंग वही है, सब कुछ वही है, फिर एक्स्ट्रा वाई सॉरी पे एक्स्ट्रा मनी। सर ऐसा देखा गया है कि फ्लेक्सी फेयर सिस्टम में लास्ट में जो रस रहता है, वो टिकट अवेलेबिलिटी रह जाता है। प्रॉफिट में लाने के लिए आप क्या क्या मेजर्स लेंगे, क्या क्या उपाय करेंगे? ठीक है, आप मैकेनिकल इंजीनियर है ना, सीनियर सेक्शन इंजीनियर है मैकेनिकल में। एलएचबी कोचेज जानता हूँ बढ़िया सा डील वही करते, कहाँ से लाया गया और कहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा है? फ्रांस से लाया गया, और फ्रांस से कि जर्मनी से? एलएचबी कोचेज क्यों लाए गए, क्या इसकी खूबी है? एलएचबी कोचेज, इसका जो राइडिंग इंडेक्स है वो बेहतर है, ठीक है, जर्किंग, पैसेंजर का कंफर्ट है, ठीक, और कोई सेफ्टी मेजर्स भी इसका है? सेफ्टी मेजर्स भी इसका ज्यादा है, काफी बेहतर है, एंटी टेलीस्कोपिक है। ये मेन है। ठीक है, ये बताइए कि ट्रेन की स्पीड बढ़ाने के लिए क्या क्या करना होगा? ट्रेनें बहुत स्लो चल रही हैं, सेम ट्रैक है कि कोई ट्रेन जा रही है 120 पे, कोई ट्रेन जा रही है 50 पे, क्यों? एवरेज स्पीड आपका 60 है राजधानी का, क्या क्या करना होगा उसको स्पीड बढ़ाने के लिए? हाई स्पीड ट्रेनें चढ़ाने के लिए, चलाने के लिए हमें क्या क्या मेजर्स लेने होंगे?
सबसे पहले सर ट्रैक जो है उनको दुरुस्त करना पड़ेगा। दूसरा और दूसरा जो एलएचबी कोचेज हैं इसका एवरेज स्पीड ज्यादा है तो इसको इंट्रोड्यूस करना। लाइट होगा ट्रेन मतलब इससे, ठीक। और सिग्नल कम्युनिकेशन में, सिग्नलिंग में कुछ करना होगा, सर सिग्नल ऑटोमेटिक सिग्नल ठीक। और कुछ करना होगा, लेवल क्रॉसिंग बंद करने होंगे। लेवल क्रॉसिंग करना होगा। ट्रेन सेफ्टी के लिए क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए? हमेशा सुनते रहते हैं ट्रेन उलट गई, गिर गई, लोग मर गए। अभी भी आज़ादी कितने साल बाद हो रही है, क्या क्या करने पड़े, कहाँ कमी रह गई है अभी भी? जापान में, इंग्लैंड में, ब्रिटेन में सुनते हैं ट्रेन एक्सीडेंट, इंडिया में क्यों हो रहा है अभी? इंडिया में होने का एक रीजन ये भी है कि जैसे अभी वर्तमान में जो एक्सीडेंट हुआ वो सिग्नल के फेल्योर की वजह से हुआ। तो सिग्नलिंग जो ठीक है, आप एक ट्रेन एक्सीडेंट कर गया रिमोट विलेज, रिमोट एरिया में, वहाँ कोई कम्युनिकेशन नहीं है, आपको कैसे कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करेंगे? नेट क्वार्टर से एआरटी वैन अभी पहुंची नहीं वहाँ पे, आप जा रहे हैं एआरटी वैन लेकर और आपको सीनियर अफसर को अप्राइज करना है, बताना कि क्या हुआ है, कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं है। स्टेशन पर तो कम्युनिकेशन से दूर है वो, तब मैकेनिकल तो बाहर अब नहीं निकले हैं मतलब, ठीक है, कोई बात नहीं। रेलवे बोर्ड में अभी क्या क्या चेंजेज हुआ है? आपके मेंबर हैं कि नहीं आपके आपके मैकेनिकल साइड? सर रोलिंग स्टॉक और जो ट्रैक्शन दोनों एक साथ एक साथ हो गया, पहले पहले और मैकेनिकल मेंबर अलग थे। यही चेंज हुआ, यही सुनना चाह रहे थे। अच्छा ये बताइए कि टिकट कंफर्म क्यों नहीं मिलता अभी भी ट्रेन में? टिकट कंफर्म मिले इसके लिए क्या करना होगा? समस्या क्या है टिकट कंफर्म? 24 रैक बना दीजिए ना, 14 ट्रेनें क्यों चला रहे हैं? 24 रैक लगा दीजिए, बिजी शेड्यूल ट्रेनों में डबल रैक चला लीजिए, डबल डेकर वाला ट्रेनें चलाइए, 15 की जगह 25 डब्बे उसमें जोड़ दिए, डबल इंजन कर दीजिए, क्या प्रॉब्लम है? सर जो इंजन की कैपेसिटी है 2 इंजन लगा देंगे बीच में। चल जाएगा 2 इंजन से ट्रेन। हाँ तो गुड्स में जाती है, गुड्स में जाती है ना सर, हैवी गुड्स को 2 इंजन खींच ले चला जाता है, पीछे एक आगे, तब सर ठीक है चलाते। क्योंकि आपकी प्लेटफॉर्म पर रिसेप्शन फैसिलिटी नहीं है। नहीं, खड़गपुर में तो रिसीव हो जाएगा लेकिन आना, अब हम अंदर ले जाएंगे तो चल जाएगा बहादुरपुर के पीछे है। ठीक है, ये जानना चाहिए था आपको। ट्रेन कंट्रोल का नंबर क्या है इन केस ऑफ इमरजेंसी? एक ही इंडिकेटेड नंबर आपका, कौन सा? 139। और कोई नंबर है आपके डीआरएम ऑफिस के कंट्रोल नंबर का नंबर अलग होता है? अच्छा, A1 कोच में आपके सीनियर डीएमई आ रहे हैं, A2 कोच में आपके डीआरएम आ रहे हैं, तो आप पहले किनको रिसीव करेंगे? डीआरएम अरे तो आपको तो एसीआर गए आप और तो रगड़ दिया जाएंगे आप, क्या कि एसीआर तो आपको लिखेंगे सीनियर डीएमई आपके, वो तो मार्क कर लेंगे आपसे। हेड ऑफ डिपार्टमेंट सर, चीफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंड डीआरएम सर। आपको पहले से पता है कि A1 में मेरे सीनियर डीएम बैठा, A2 में सीनियर डीआरएम बैठा हुआ है, आपको दोनों में से किसी को नाराज नहीं करना। दूसरा युक्ति निकालिए। सर मैं पहले सीनियर डीएमई सर के पास जाऊंगा। तो आप तो प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं यार, सीनियर डीएमई साहब निकल गेट पे उनको रिसीव किया जाएगा। तो उतार जाएंगे डीआरएम साहब नीचे, देख लेंगे पहले उसके पास गए हैं यार। सीनियर डीएमई साहब स्वयं फिर ठीक है, सैलून और एआरटी वैन में क्या क्या फैसिलिटी होता है? सैलून जो अफसर होते हैं तुझे ग्रेड के उनके लिए। दोनों में क्या, मैंने एआरटी वैन में क्या क्या होता है? एआरटी वैन जो एक्सीडेंट के समय जो वैन भेजा जाता है उसमें मेडिकल फैसिलिटीज होती हैं। उसमें मेडिकल के से रिलेटेड ठीक है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ होता है? होता है कम्युनिकेशन, लाइटिंग की व्यवस्था होती है, उसमें खाना बिस्किट पैकेट ये सब भी होता है। सब गए नहीं क्या अभी तक आप? जाना चाहिए आपको। अच्छा, अब स्टेशनों पे देखते हो आप लोग भी सर, तो लिखा था सी फा WL, क्या मतलब है? हर लेवल क्रॉसिंग के पास लिखा रहेगा सी फा WL। सर वो इंडिकेशन होता है ड्राइवर्स लोगों के लिए कि आगे लेवल क्रॉसिंग है तो उसके लिए विसल लगाना है। हाँ देख ली, सीटी मारी, आगे फाटक है, सीधे सीटी है, यही लिखा होता है ना। ठीक है, वही मतलब है सर, ब्लो द विसिल, W मतलब विसिल बजाइए, WL मतलब आगे लेवल क्रॉसिंग है, C मतलब सीटी बजाइए, आगे फाटक है। आप देखेंगे सर हर लेवल क्रॉसिंग में सी फा लिखा रहेगा, उसका मतलब वही है। जब और जो लंबा जाना है इसलिए और पूछते आपसे बहुत चेक। ठीक
लेकिन आप अपने डिपार्टमेंट से बाहर निकलिए। सर तो ऑपरेटिंग का असर बहुत सारा कुछ है। भाई हम कैसे जानते हैं सब यार, हम तो इंजीनियर भी नहीं, आप तो टेक्निकल आदमी है। आपको जानना चाहिए कि हर ट्रैक के साइड में सिग्नल एसएनटी डिपार्टमेंट का वो बॉक्स लगा होता है, उससे आप जोड़ के सीधे कम्युनिकेट कर सकते हैं। वो थ्रू वायर से जुड़ा हुआ है, इसीलिए बनाया गया। रेलवे का अपना सिस्टम बना हुआ सर, कम्युनिकेशन का अपना सिस्टम बना हुआ है, बेसिक फोन बना हुआ है सर। कॉन्फिडेंस है ना कि हो जाएगा, बढ़िया तो जा रहा है। अब रेल से प्रश्न पूछना, जो कॉमन जो जान रहे हैं कि रेल का भाड़ा क्यों बढ़ रहा है, रेल लॉस में क्यों चल रही है, रेल में टिकटें कंफर्म क्यों नहीं मिल रही है, इतना पैसा ले रहे हैं फिर भी आप फैसिलिटी नहीं दे रहे, उसी ट्रेन में घुमा रहे हैं, नई नई ट्रेनें ला रहे हैं। श्रमजीवी ट्रेन आज भी लेट चल रही है, वंदे भारत टाइम से पहले पहुंच रही है। क्यों? क्योंकि आपने सारा पैसा उसमें झोंक दिया है, तो हमारी कीमत उस पर चला रहे हैं आप। आपने पटरियां नहीं बिछाई हैं, पटरियां हम बिछाएंगे, तुम ट्रेनें चलाओ। किसी भी प्राइवेट पार्टी ने आपको पटरी बिछाई है? इंफ्रास्ट्रक्चर तब ना डेवलप होगा जब पटरियां बिछाएंगे लोग। आप अपनी पटरी बिछा कर अपनी ट्रेन चलाइए। नहीं नहीं नहीं, पटरी तो हम बिछाएंगे भाई, तुम सिर्फ ट्रेन चलाना, कम पैसा लगेगा उसमें तो, और तुम जनता को लूट लेना बढ़िया से। यही तो है कंसेप्ट, यही चला ना आपके रेलवे में। कोई यूनियन नहीं है क्या आप लोग? है सर, उसके यूनियन के सर के बेटा को सर यूपी में विधान परिषद ने नॉमिनेट कर दिया, तो हो गया यूनियन। उसका बेटा को बना दिया सर विधान पार्षद, उसको इसमें बना दिया, उसको मेंबर ऑफ एमएलसी बना दिया सर, हो गया यूनियन का काम बंटाधार। रेलवे की यूनियन बहुत मजबूत हुआ करता था सर, लेकिन इन लोग अब गड्ढे में चले गए। इनका नाइट अलाउंस बंद हो गया होगा, बहुत जल्द इनका रनिंग अलाउंस बंद हो जाएगा, जो बेसिक का 30% हुआ करता था। रेलवे को सबसे अधिक बर्बाद किया है सर इस गवर्नमेंट ने। वैकेंसी तो बंद ही खैर हो गई। ये तो बहुत सुखी संपन्न आदमी है, मैकेनिकल में है, बाकी तो बर्बाद हुए पड़े होंगे। सिग्नल टेलीकॉम, इनको तो कहीं जाना नहीं है। इनका काम है सर ट्रेन का, जो ट्रेन में 14 डिपार्टमेंट है सर, 14 डिपार्टमेंट मिलेगा तब ट्रेन 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ती है। इनका काम है कोच का फिटनेस सर्टिफिकेट देना। जब भी कोई रेक जब लगेगी प्लेटफॉर्म पे, तो ये सर्टिफाई करेंगे कि इनका सब बिजली उजली ऐसी ठीक ठाक है, चलने की स्थिति में। 4 घंटा क्यों रहता है ट्रेन कोच में खड़ी यार्ड में? इसलिए नहीं खाली सफाई होता है, यहाँ लोग चेक करते हैं एक चीज को, उनके ग्रीजिंग ऑयलिंग सब चेक करेंगे, इनको सर्टिफाई का। अगर ये उन्होंने सर्टिफाई नहीं किया तो वो कोच काट दिया जाएगा सर उसमें से। आप तो ट्रेन बगैर इलेक्ट्रिक टेक्नीशियन के ही चलिए राजधानी, हम ना आज चलिए चलिए हाँ, तो नप जाएंगे सर वो, आपस में लड़ गया सर, तो वो तो बर्बाद हो जाएंगे सर। प्राइवेट सेक्टर के लोग हाँ हाँ, देखिए अच्छा आपको यही जानना चाहिए सर। दोनों लड़ गए, दोनों लड़ गए, प्रयास नहीं लिया, सही है। तो बीच में अगर कुछ ऐसे खराब होता कौन देखता? तो जो स्टेशन जहाँ पर कंप्लेन किया जाएगा, वहाँ पर जो ट्रेन लाइटिंग के स्टाफ होंगे वो रेलवे बजट इसलिए अलग। पहले रेलवे से क्या करते, मान लीजिए हमको ट्रेन बिछाना है, हमको 1000 करोड़ रुपये पैसा चाहिए, तो हम सेंट्रल रेवेन्यू से पैसा लेते थे 1000 रुपये, और 8.5% उसको डिविडेंड पे करते थे। रेलवे को जो पैसा देती थी भारत सरकार, 8.5% से डिविडेंड लेती थी। अब वो नहीं देना पड़ेगा रेलवे को, इसलिए उसका ऑपरेटिंग रेशियो और नीचे गिर जाता था। तो अब ये है कि भाई ठीक कि आप कैसे रेलवे को सुधार में लाएंगे। तो सबसे पहले आपने क्या दिमाग लगाया कि पहले इसका वैकेंसी काट दो। सबसे पहला काम किया आपने छात्रनी करने के लिए, जबकि और भी बहुत सारे काम था आपके यहाँ। आप तो रेलवे में हैं, कुछ ऐसा चीज बताइए जो नहीं जानते हैं, जो अखबारों में नहीं पढ़ते। एक डीआरएम आता है सर, तो अपने आवाज से कम 15 लाख खर्च करते मिनिमम। मैं मिनिमम बता रहा था, सिर्फ 50 लाख भी खर्च करेंगे। एक सर एचओडी के विजिट में 50 लाख खर्च होता है। अगर जीएम विजिट करेगा ना सर, तो मिनिमम रेलवे को 50 लाख खर्च होगा मिनिमम। वो रातों रात ट्रेन एक्सरसाइज बहुत है, सिर्फ फौज में और रेलवे में बचा हुआ है। आइए आपको पता नहीं, आप इन्हें बताइए